नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में अपनी ताकत दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस क्यों मैदान छोड़ रही है, कांग्रेसी नेता क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, यह बात अभी तक समझ में नहीं आई है। अगर हम उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं के शक्ति प्रदर्शन को देखें और उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की गतिविधियों को देखें तो हमको अंतर स्पष्ट नजर आने लगता है। प्रचार अभियान शुरू हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी के दो अपने प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। अजय टम्टा ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑनलाइन अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ऑफलाइन नामांकन भी उनका 23 मार्च को होना है, उसी दिन जिस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के गठन को 2 साल पूरे हो रहे हैं। अब अगर शक्ति प्रदर्शन को हम देखें, अनिल बलूनी ने सबसे पहले अपना शक्ति प्रदर्शन किया था पौड़ी गढ़वाल में। वहां पर कोटद्वार में उन्होंने एक शो किया, रोड शो किया। रोड शो में कितने लोग आए, जनसभा जो हुई उसमें कितने लोग आए, यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह था कि बीजेपी के कौन कौन से लोग उस शक्ति प्रदर्शन में शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे, महेंद्र प्रसाद भट्ट मौजूद थे, कई बड़े पदाधिकारी उस समारोह में मौजूद थे। अजय भट्ट का लगातार प्रचार चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर लगातार रोड शो करते हैं। कभी वो काशीपुर में होते हैं, कभी वो उधम सिंह नगर रुद्रपुर में होते हैं माफ कीजिए, कभी वो खटीमा में होते हैं। अलग अलग जगह पर रोड शो चल रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में तीरथ सिंह रावत भी कई जगह प्रचार में बलूनी साहब के साथ देखे जाते हैं और हरिद्वार संसदीय सीट पर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे आते हैं तो उनके साथ रमेश पोखरियाल निशंक और मदन कौशिक भी नजर आते हैं। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम को आप देखें तो उनका एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है जो कि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में होना है, ठीक उसी दिन जिस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को बने हुए 2 वर्ष हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि इन 2 वर्ष की उपलब्धियों को जोरदार तरीके से प्रचारित करें। जो लाभार्थी हैं उन्हें भी अपने साथ वो जोड़े। ये पूरी रणनीति है, पूरा कैंपेन डिजाइन किया हुआ है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक प्रत्याशी अपने समर्थन में हजारों की भीड़ को इकट्ठा कैसे करेगा, इसका पूरा प्लान बना हुआ है। तमाम बड़े नेताओं ने, उत्तराखंड के बड़े नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। इसके ठीक उल्टा अगर हम कांग्रेस की रणनीति देखते हैं तो जोत सिंह गुंसोला बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं। प्रदीप टम्टा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर अलग थलग पड़े हुए हैं। कोई पूछ ही नहीं रहा है कि प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब उमेश कुमार निर्दलीय की हैसियत से हरिद्वार में अपना नामांकन करते हैं तो उनकी चर्चा होती है। जब बॉबी पवार यूकेडी के प्रत्याशी की हैसियत से देहरादून में टिहरी संसदीय सीट पर अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो उसकी चर्चा होती है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं की चर्चा हो ही नहीं रही है। आप देखिए, क्या अखबारों में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में हरीश रावत की कोई खबर है? प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की कोई खबर है? वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की कोई खबर है? हरक सिंह रावत की कोई खबर है? नहीं। खबर सिर्फ एक ही आदमी की दिखाई देती है, गणेश गोदियाल की, जो पौड़ी में अपना प्रचार थामे हुए हैं, लेकिन उनके समर्थन में बाकी और नेताओं का जमावड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा जमावड़ा अनिल बलूनी के साथ बीजेपी का दिखाई देता है, जैसा जमावड़ा अजय भट्ट के साथ बीजेपी के नेताओं का दिखाई देता है, जैसा जमावड़ा त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बीजेपी के दूसरे नेताओं का दिखाई देता है। आखिर कांग्रेस बैकफुट में क्यों चली गई है? कांग्रेस अपनी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंच रही है, अपनी बात कह रही है।
चुनाव आयोग हो सकता है अपने स्तर से कुछ समाधान भी निकाल रहा होगा, कुछ नोटिस जारी भी कर रहा होगा। लेकिन जब बात प्रचार की आती है तो कैंडिडेट्स के नाम तक अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं। प्रचार कांग्रेस कैसे करेगी? याद कीजिए, जब जनवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा था उस समय कांग्रेस के कई बड़े नेता एकजुट हो रहे थे, कांग्रेस भवन में मुलाकातें हो रही थी और दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल जाएगी प्रचार में और 15 फरवरी तक वो अपने सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। भक्त चरण दास उत्तराखंड में आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड में आए, प्रदेश की प्रभारी शैलजा उत्तराखंड में आई, तो ऐसा लगा कि कांग्रेस वाकई में बढ़त बना सकती है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, कांग्रेस पिछड़ती गई, बीजेपी अपना रास्ता बनाती गई। आज प्रचार में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को बने हुए 2 वर्ष जो हो रहे हैं उसका पूरा कैंपेन बन गया है। लेकिन सरकार की कुछ नाकामियां भी होंगी, उन नाकामियों को बताने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसी नेता एकजुट अभी तक नहीं हुए हैं। बीजेपी ने बकायदा अपने प्रदेश कार्यालय के अलावा एक होटल में सारी व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी हैं। मीडिया ब्रीफिंग्स, रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहां होने लगी हैं, वॉर रूम उसको बना दिया गया है। पूरी चुनाव की गतिविधियां यहीं से संचालित होंगी। कांग्रेस अपने दफ्तर में बैठकर ही कैंपेन डिजाइन नहीं कर पाई है। धन बल हो सकता है बीजेपी के पास थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन मनोबल भी बीजेपी के पास ज्यादा है कांग्रेस के मुकाबले, क्योंकि कैंपेन या वॉर रूम सिर्फ धन बल से ही नहीं, मनोबल से भी चला करते हैं। कांग्रेस के दफ्तर में ही वॉर रूम बनाया जा सकता था, जहां से लगातार जबरदस्त तरीके से प्रहार हो सकते थे। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के मुकाबले कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अभी भी कई बार दिल्ली में नजर आते हैं और कई बार कहीं भी नजर नहीं आते, जबकि बीजेपी ने सारे नेताओं को काम में लगा दिया है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निशंक और तीरथ सिंह रावत का जब टिकट कटा तो लोगों को ऐसा अंदाजा हो रहा था कि ये लोग प्रचार में शायद दिखाई नहीं देंगे, लेकिन तीरथ सिंह रावत अनिल बलूनी के साथ प्रचार करते हुए नजर आते हैं और रमेश पोखरियाल निशंक त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खड़े नजर आते हैं। इससे यह अंदाजा लगता है कि पार्टी में अनुशासन कैसा है और अपने तमाम बड़े नेताओं को कैसे नियंत्रित बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व करता है। अब देखना यह है चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बीजेपी के रथ को, बीजेपी के कैंपेन को थामने की कोशिश कांग्रेस कैसे करती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत 23 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद बलूनी साहब का नंबर आएगा, अजय भट्ट का नंबर आएगा। वो हो सकता है दिवाली, होली के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल करें। कांग्रेसी खेमे में नामांकन पत्र कैसे दाखिल होंगे यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। नामांकन में कैसा शक्ति प्रदर्शन होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। इसी से चुनावी तैयारियों का अंदाजा लग जाएगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।